गाइस, आई एम योगिता प्रजापति। यूट्यूब चैनल पे आप सभी बच्चों का स्वागत है। चलिए 10th क्लास में आज मैं 4th चैप्टर स्टार्ट करा रही हूँ, जिसका नाम है द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण क्या होता है, इसका मीनिंग भी समझाऊंगी और उसके बाद 4.1 एक्सरसाइज हम स्टार्ट करेंगे, राइट, जिसे आज पूरा फिनिश भी करना है। चलिए हमारी एक्सरसाइज है 4.1 द्विघात समीकरण। अब देखो बच्चों, द्विघात समीकरण क्या होता है। वह समीकरण जिसकी अधिकतम घात 2 होती है। कितनी होती है? 2 होती है। उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। राइट बच्चों, उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। अब द्विघात समीकरण कैसा होता है तो देखो आप, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल में 0। ये आ गया। सबसे बड़ी घात 2 आ गई बच्चों। तो सबसे बड़ी घात 2 होती है, 2 होती है, वह द्विघात समीकरण कहलाता है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि ये 4 जो चैप्टर है, इसमें हमें y की वैल्यू कहीं नहीं निकालनी है, दोनों x की ही वैल्यू निकालनी है द्विघात समीकरण के द्वारा। ठीक है, चलिए ये तो हो गई द्विघात समीकरण की बात। अब 4.1 एक्सरसाइज कराने के पहले कुछ पॉइंट्स, कुछ फॉर्मूले नोट कर लीजिए जिन्हें हमें यूज़ करना है। a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। वैसे ही a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। फिर हो जाएगा a प्लस बी का होल क्यूब, राइट, स्क्वायर है तो क्यूब का भी फॉर्मूला हमें ध्यान में रखना है। a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। राइट बच्चों, प्लस का है तो माइनस भी इजीली ऐसा ही होगा, जहाँ प्लस है वहाँ माइनस हो जाएगा। a माइनस बी का होल क्यूब मतलब a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी। तो जिन फॉर्मूले की हमें ज़रूरत पड़ेगी वो फॉर्मूले हम 4.1 में यूज़ करेंगे, राइट। तो चलिए करें स्टार्ट 4.1। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। स्टार्ट करने के पहले लाइक शेयर जरूर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, नहीं तो आप भूल जाते हैं, समझने लग जाते हैं, राइट। चलिए देखिए, जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण हैं। मतलब ये 6 से 8 सम है, कम से कम 8 सम है बच्चों। इनमें हमें पता करना है, सॉल्व करने के बाद जांच करनी है कि ये द्विघात समीकरण आ रहा है या नहीं, मतलब घात 2 आ रही है या नहीं, राइट। ये इस बात का हमें पता करना है। तो पहले हम सॉल्व करेंगे तभी बता पाएंगे कि द्विघात समीकरण है या नहीं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2x माइनस 3। तो अभी मैंने फॉर्मूले लिखा है, आप इस अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं, या फिर पावर 2 है तो 2 टाइम भी लिख सकते हो। x प्लस 1 x प्लस 1, यहाँ ब्रैकेट सॉल्व कर सकती हूँ बच्चों। 2x ऐसा का ऐसा प्लस माइनस माइनस 2 3 जा 6। देखो साइन का स्पेशली ध्यान रखना है, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंस ये 4.1 में जो सम करा रही हूँ साइन की है, ठीक है। प्लस माइनस करने में बच्चों से बहुत मिस्टेक हो जाती है, तो आप मेरे साथ स्टेप बाय स्टेप वो बेस्ट क्लियर करते जाइए, राइट। एक्स का एक्स में किया बच्चों एक्स स्क्वायर, एक्स का 1 में करोगे एक्स 1 जा एक्स, 1 का एक्स में करोगे एक्स 1 जा एक्स, 1 1 जा 1 बराबर 2x माइनस का 6। पहले इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर एक्स एक्स 2x हो जाएगा प्लस का 1 इक्वल्स टू 2x माइनस 6। पूरा सॉल्व हो चुका है। अब इक्वल के इधर की डिजिट हम कहाँ लाएंगे, यहाँ पर, तो पेयर बनाएंगे। देखो एक्स स्क्वायर तो है नहीं, राइट, प्लस का ये वाला 2x ऐसा का ऐसा, इक्वल के इधर लेके आ रहे हैं तो प्लस का क्या हो जाएगा माइनस का, प्लस का 1 ऐसा का ऐसा, माइनस का 6 इधर आके क्या हो जाएगा प्लस, सॉरी मैंने ऐड भी कर दिया, प्लस का 6 इक्वल में 0।
क्यों? क्योंकि हमारा द्विघात समीकरण क्या है? इक्वल में 0, राइट। एक्स स्क्वायर ऐसा का ऐसा बच्चों, ये प्लस का 2x, ये माइनस का 2x, कैंसल, 6 और 1 क्या हो जाएगा? 7, इक्वल में 0। तो हमें हर सम में सबसे पहले क्या देखना है सॉल्यूशन के बाद, कि हमारी घात 2 आ रही है या नहीं। तो यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा निम्न समीकरण में x की अधिकतम घात कितनी है? 2 है, राइट। x की अधिकतम घात 2 है, अतः यह द्विघात समीकरण है। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा आंसर क्या आया सॉल्व करने के बाद? द्विघात समीकरण है। दैट्स इट। अब हम सेकेंड सॉल्व करते हैं इसी का। एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल्स टू माइनस का 2, फिर 3 माइनस एक्स। तो देखो बच्चों, यहाँ तो ब्रैकेट है नहीं, तो एज इट इज ऐसा का ऐसा, राइट। बट यहाँ ब्रैकेट है, तो इस ब्रैकेट का इसमें 2 3 जा 6, माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस, 2 का x में किया 2x। देखो इस तरह हमें साइन अरेंज करना है, राइट। एक्स स्क्वायर ऐसा का ऐसा, एक और एक्स स्क्वायर नहीं है तो पेयर नहीं बना सकते हैं। हाँ, माइनस का 2x ऐसा का ऐसा, प्लस का 2x पेयर बन जाएगा, इधर आके माइनस का हो जाएगा, माइनस का 6 इधर आके प्लस का 6 हो जाएगा, राइट। अब आप लोग देख रहे हैं एक्स स्क्वायर ऐसा कैसा, माइनस माइनस, ये दोनों का पेयर बनाए तो माइनस माइनस होगा प्लस, बट साइन माइनस का आएगा, बच्चे यहाँ प्लस का साइन लगाते हैं। ठीक है, तो आप ये मिस्टेक मत करना। इक्वल टू 0, तो यहाँ हम क्या नोट करेंगे? अतः यह समीकरण द्विघात है। क्यों द्विघात है? क्योंकि इसकी अधिकतम घात 2 है और प्रॉपर कंप्लीट है, राइट बच्चों। ऐसे ही थर्ड नंबर का सम भी सॉल्व करते हैं। x माइनस 2 x प्लस 1 इक्वल टू x माइनस 1 x प्लस 3। चलिए ब्रैकेट सॉल्व करें। x का पहले पूरे ब्रैकेट में, तो एक्स स्क्वायर बच्चों, x का 1 में तो x 1 जा x। अब माइनस 2 का है तो अलर्ट रहना, माइनस 2x, क्यों? क्योंकि माइनस 2 का भी इस पूरे ब्रैकेट में करेंगे, माइनस प्लस माइनस, 2 1 जा 2। वैसे ही इसका पूरे ब्रैकेट में x का यहाँ करेंगे एक्स स्क्वायर, x का 3 में करेंगे प्लस का 3x, क्योंकि ये दोनों प्लस के हैं। वैसे ही माइनस 1 का करेंगे तो x 1 जा x, बट संख्या क्या आएगी, साइन क्या आएगा? माइनस का, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, 3 1 जा 3। ठीक है, अब इन दोनों को हम प्लस माइनस कर लें। एक्स स्क्वायर ऐसा कैसा, अब आप देख रहे हैं ये माइनस का 2x, ये प्लस का x, 2 में से 1 गया समझो, तो एक ही x बचा, बड़ी संख्या माइनस की है। यहाँ बच्चों से बहुत मिस्टेक होती है, माइनस का 2 ऐसा का ऐसा। जब भी प्लस माइनस करो बच्चों, तो बड़ा साइन, बड़ी डिजिट देखना कौन से साइन की है। ठीक है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर ऐसा कैसा, अब यहाँ भी आप देख रहे हैं 3x प्लस का बड़ा है और x माइनस का छोटा है। 3 में से माइनस किया तो 2x आया, 1 माइनस किया, बड़ी संख्या प्लस की है तो देखो प्लस का साइन, यहाँ बड़ी संख्या माइनस की थी तो माइनस का साइन। तो ये बेसिक चीज़ भी मेरे साथ कंप्लीट करते जाइए। अब ये तीनों डिजिट उठा के इधर लाते हैं, पेयर बनाते हैं। एक्स स्क्वायर ऐसा कैसा, प्लस का इधर आके माइनस का एक्स स्क्वायर, माइनस का एक्स ऐसा कैसा, प्लस का 2x इधर आके यहाँ पेयर बन जाएगा माइनस का, माइनस का 2 ऐसा कैसा, माइनस का 3 इक्वल के इधर लाएंगे तो प्लस का, इक्वल में 0। अब देखो ये प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का कैंसल, माइनस माइनस होगा प्लस, बट साइन माइनस का, 3 में से 2 गया, बचा 1, बड़ी संख्या प्लस की, राइट। अब आप लोग यहाँ देख रहे हैं इक्वेशन सॉल्व किया हमने, जब ये सम सॉल्व किया तो क्या द्विघात समीकरण आया? नहीं। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है, राइट बच्चों। नेक्स्ट x माइनस 3, नेक्स्ट क्या है? x माइनस 3, 2x प्लस 1 इक्वल्स टू
x ब्रैकेट में x प्लस 5। यहाँ ब्रैकेट सॉल्व करें बच्चों, x का 2x में करोगे तो 2x स्क्वायर, x का 1 में करेंगे x 1 जा x माइनस प्लस माइनस 3 2 जा 6x माइनस प्लस माइनस 3 1 जा 3। वैसे ही यहाँ करेंगे तो सिंपल सा x स्क्वायर प्लस 5x, राइट। पहले हम प्लस माइनस कर लें, फिर ये वाले पेयर इधर लाएंगे। 2x स्क्वायर ऐसा का ऐसा। अब देखो ये 1 प्लस का है, ये माइनस का है, लेस करेंगे माइनस का आएगा बड़ी संख्या। बिल्कुल सही समझ रहे हो आप। प्लस ये एज इट इज ऐसा कैसा। अब 2x स्क्वायर प्लस का x स्क्वायर इधर आके क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का x स्क्वायर माइनस का 5x ऐसा का ऐसा, प्लस का 5x इधर आके क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस का, देन माइनस का 3 ऐसा का ऐसा। देखो मैंने इतने सारे सम कराए, आपने एक बात नोट की होगी कि ये वाले जो साइन रहते हैं वो एज इट इज ऐसे रहते हैं। हम इक्वल के उधर वाली डिजिट जब इधर लाएंगे तो साइन चेंज होगा, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। 2x स्क्वायर में से 1x स्क्वायर गया तो x स्क्वायर बचा, माइनस माइनस प्लस पर साइन माइनस का, और ये रहा माइनस का 3। अब आप लोग देखिए हमारा आ रही है x की घात 2 आ रही है, तो यहाँ लिखेंगे अतः यह द्विघात समीकरण है, राइट। क्या है, द्विघात समीकरण है। नेक्स्ट फिफ्थ, चलिए फिफ्थ नंबर का सम, 2x माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज x माइनस 3 इक्वल्स टू x प्लस 5 x माइनस का 1। अब देखो ध्यान से समझना, 2x का x में करेंगे 2x स्क्वायर बच्चों, 2x का माइनस 3 में मतलब प्लस माइनस माइनस 2 3 जा 6x माइनस प्लस माइनस x 1 जा x माइनस माइनस प्लस 1 का 3 में मतलब 3 1 जा 3, राइट। वैसे ही x का यहाँ करेंगे x स्क्वायर, x का माइनस 1 में करेंगे माइनस x, प्लस के 5 का यहाँ करेंगे 5x प्लस माइनस माइनस 5 1 जा 5, राइट। चलिए अब यहाँ पर भी डबल x सिंगल लेके आते हैं। 2x स्क्वायर ऐसा का ऐसा, माइनस माइनस होगा प्लस बट साइन माइनस का, x स्क्वायर 5 में से 1 गया तो कितना बचा 4x, बड़ी संख्या प्लस की है, ये माइनस का 5। अब ये पूरा पेयर इधर लेके आते हैं, x स्क्वायर प्लस का इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, राइट। वैसे ही माइनस का 7x ऐसा का ऐसा, प्लस का 4x इधर आके क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस का, प्लस का 3 ऐसा का ऐसा, माइनस का 5 इधर आके इक्वल में 0। 2x स्क्वायर में से 1x स्क्वायर गया, बचा x स्क्वायर, माइनस माइनस होगा प्लस, साइन माइनस का, 5 और 3 8 दोनों प्लस के हैं। ये देखिए नेक्स्ट फिफ्थ नंबर का आंसर आप देख रहे हैं, हमारी इक्वेशन निकल चुकी है, जम रही है, तो हमें लिखना पड़ेगा अतः यह द्विघात समीकरण है। क्या लिखेंगे बच्चों, अतः यह द्विघात समीकरण है। चलिए फिफ्थ के बाद हमारा 6 नंबर का सम देखें। 6 नंबर के सम में क्या है, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल्स टू x माइनस 2 का होल स्क्वायर। देखो होल स्क्वायर है, मैंने फॉर्मूला भी बताया, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं और विदाउट फॉर्मूले में से भी कर सकते हैं। तो ये तो बिना ब्रैकेट का है, ये एज इट इज ऐसा का ऐसा। यहाँ पावर 2 है, 2 टाइम लिख ले बच्चों, क्योंकि हमें ब्रैकेट सॉल्व करना है। x स्क्वायर प्लस 3x प्लस का 1, यहाँ x का x में करेंगे x स्क्वायर, देखो माइनस है अलर्ट रहना, प्लस के x का माइनस के 2 में तो माइनस 2x ही आएगा, माइनस के 2 का प्लस के x में, ये भी माइनस का 2x, माइनस माइनस होगा प्लस 2 2 जा 4, राइट। अब एक स्टेप और बढ़ानी होगी, क्यों, क्योंकि यहाँ पर डबल x है तो इसे हम प्लस कर लेते हैं, माइनस माइनस होगा प्लस, साइन माइनस का प्लस का 4, सारी चीज़ें उठाकर इधर लाते हैं, पेयर बनाते हैं, प्लस का x स्क्वायर इधर आके माइनस का, प्लस का 3x ऐसा का ऐसा, माइनस का 4 इधर आके प्लस का 1 ऐसा का ऐसा, प्लस का 4 इधर आके, ये देखिए बच्चों ये तो कैंसिल हो गया हमारा, ठीक है। ये ऐड हो जाएगा तो 7x आएगा, यहाँ 4 में से 1 माइनस करेंगे तो 3,
बड़ी संख्या माइनस की। यहाँ क्या है, द्विघात समीकरण नहीं है, समीकरण नहीं है। नेक्स्ट 7th और 8th इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। x प्लस 2 का होल क्यूब इक्वल्स टू 2x ब्रैकेट में x स्क्वायर माइनस 1। अब देखो यहाँ होल क्यूब है तो मैंने फॉर्मूला आपको लिखाया था, वंस मोर और लिख देती हूँ तो आपके लिए इजी हो जाएगा। a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस b ब्रैकेट क्लोज। ये फॉर्मूला अभी मैंने नोट कराया था। अब यहाँ क्यूब है तो हम 3 ब्रैकेट ना लगाते हुए डायरेक्टली फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब देखो कैसे, a को x मान लेते हैं, b को 2 मान लेते हैं, तो x क्यूब बच्चों 2 का क्यूब प्लस 3 ab है तो ब्रैकेट में 2 और x आ जाएगा, ब्रैकेट में ab है तो x प्लस 2 आ जाएगा, राइट। यहाँ पर ब्रैकेट सॉल्व करें हम, 2x क्यूब हो जाएगा क्योंकि यहाँ 2 है और यहाँ 1 है, 1 में करेंगे तो 2x, ठीक है। ये एज इट इज़ ऐसा का ऐसा, सॉरी इसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 8, x क्यूब ऐसा का ऐसा, 2 का 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 8 प्लस, अब यहाँ से यहाँ तक 3 2 जा 6, x ऐसा का ऐसा, ब्रैकेट एक स्टेप और बढ़ा लेते हैं ताकि आपको इजीली समझ में आएगा। अब देखिए x क्यूब प्लस 8, अब ये 6 जो है इसका पूरे ब्रैकेट में तो 6x स्क्वायर बच्चों, 6x का 2 में तो 6 2 जा 12x इक्वल्स टू 2x क्यूब माइनस 2x। अब हम पेयर बनाते हैं, x क्यूब प्लस का 2x क्यूब इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, 6x स्क्वायर प्लस का ऐसा 6x मतलब स्क्वायर वाला कोई है नहीं हमारे पास तो इसका पेयर नहीं बनेगा, प्लस का 12x ऐसा का माइनस का 2x इधर आके प्लस का हो जाएगा, प्लस का 8 ऐसा का ऐसा इक्वल में 0। तो अब आपको क्लियर हुआ, मैंने सीक्वेंस में पेयर जमाए, इससे क्या होगा आपको पता चल जाएगा कि कौन सा साइन भी क्लियर हो जाएगा और कोई सी डिजिट छूटी तो नहीं है, राइट, सीक्वेंस में जमाने में। अब देखो ये क्यूब माइनस करेंगे तो माइनस का x क्यूब आएगा, ये सिंगल है 6x स्क्वायर प्लस प्लस क्या हो जाएगा 14x प्लस का 8 इक्वल में 0। अब आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर क्या यहाँ पर समीकरण बन रहा है हमारा, नहीं बन रहा है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा क्योंकि पावर कितनी आ रही है 3 और अधिकतम पावर चाहिए 2, तो द्विघात समीकरण नहीं है, राइट बच्चों। चलिए नेक्स्ट करते हैं 8 नंबर का, ये भी ध्यान से समझना। x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इक्वल्स टू x माइनस 2 का होल क्यूब। अब देखो यहाँ पर माइनस वाला है तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, देखो ये रहा आपके सामने, ये पूरा क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, राइट बच्चों। यहाँ तो ब्रैकेट को सॉल्व नहीं करना है तो ये x क्यूब ऐसा का ऐसा माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस का 1। यहाँ पर देखो मैं आपके सामने ये यहाँ पर है, देख देख के बताती जा रही हूँ, x क्यूब राइट, 2 का क्यूब माइनस लगाती जा रही हूँ, 3 ऐसा का ऐसा, ए बी है तो 2 पहले लिख देते हैं, x फिर आ जाएगा और ब्रैकेट में x माइनस 2, ठीक है। आपके सामने मैंने सीक्वेंस में जमा दिया। अब देखो बच्चों x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस का x प्लस का 1। अब हम इसे ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, x क्यूब 8 का करेंगे, सॉरी 2 का 3 टाइम करेंगे, 2 2 जा 4 4 2 जा 8, 3 2 जा 6x ब्रैकेट में x माइनस 2। मैं डायरेक्ट भी करा देती बट बच्चों को कन्फ्यूज़न रहता है तो एक स्टेप और बढ़ा ली मैंने, x क्यूब माइनस का 4x स्क्वायर माइनस का x प्लस का 1, x क्यूब 8। अब देखो 6 का यहाँ करेंगे तो 6x स्क्वायर आ जाएगा माइनस प्लस माइनस,
माइनस माइनस प्लस 6 2 सा 12x, क्या आ जाएगा 12x। अब हम पेयर बनाते हैं, ध्यान समझना। प्लस का एक्स क्यूब इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का 4x स्क्वायर, माइनस का ऐसा कैसा माइनस का 6x स्क्वायर इधर आके क्या हो जाएगा प्लस का माइनस का x ऐसा कैसा प्लस का 12x इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का प्लस का 1 ऐसा का ऐसा माइनस का 8 इधर आके क्या हो जाएगा प्लस का, इक्वल में 0। ठीक है, पेयर जमा लिया हमने। अब देखो, अब हम क्या करेंगे, ये प्लस माइनस कैंसिल, राइट बच्चों। 6 में से 4 क्या 2x स्क्वायर बड़ी संख्या प्लस की है, 12 और 1 कितना हो जाएगा माइनस का 13x, फिर 8 और 1 9 इक्वल में 0। अब देखिए आप लोग, हमारा बड़ी घात 2 आ रही है, अधिकतम घात, तो अतः द्विघात समीकरण है। ठीक है, तो ये 8 सम हो चुके हैं। अब सम नंबर सेकंड में क्या है मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ, फिर स्टार्ट करेंगे हम। देखो, निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए। मतलब 4 इबारत दी है बच्चों आपको, उसे हमें द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करना है। मतलब पूरा आंसर सॉल्व नहीं करना है, जिस तरह हमने ऊपर वाले सम में द्विघात समीकरण बनाया था, इक्वेशन जमाई थी, वैसे ही इबारत के थ्रू हमें इक्वेशन बनाना है, उसके आगे सॉल्यूशन नहीं करना है। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर की इबारत है, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्र की लंबाई, मतलब इस भूखंड की लंबाई चौड़ाई के दुगने से 1 अधिक है। ठीक है, लंबाई जो भी है, जितनी भी लेंथ है, वो चौड़ाई के दुगने से 1 अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो देखो, पहले मैं एक ड्रॉ लेती हूँ, फिर समझाती हूँ। ये देखिए, ये है हमारा आयत, इसका जो क्षेत्रफल है वो कितना है 528 मीटर स्क्वायर। चौड़ाई को मान लेते हैं x। अब ध्यान से समझना, मैं फिर से एक्सप्लेन कर रही हूँ। क्षेत्र की जो लंबाई है, ये जो हमारी लंबाई है वो चौड़ाई के दुगने से, तो x यहाँ भी मानना पड़ेगा। चौड़ाई के दुगने से कितनी अधिक है, 1 अधिक है। अधिक है तो प्लस का साइन, कम बोलते तो माइनस आ जाता। तो माना कि चौड़ाई x, माना कि भूखंड की चौड़ाई बराबर x मीटर, राइट बच्चों, और लंबाई बराबर 2x प्लस 1, ये आ गई हमारी लंबाई। इस तरह से जमाएंगे। क्षेत्रफल कितना है भूखंड का क्षेत्रफल, भूखंड का क्षेत्रफल है 528 मीटर स्क्वायर। अब देखिए, क्षेत्रफल इक्वल्स टू क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई। क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई। ठीक है, आप पूरा लिख सकते हैं आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल तो हमारे पास 528 है सॉरी, कितना है बच्चों 528। लेंथ क्या है 2x प्लस 1 ब्रैकेट, और ब्रीथ क्या है, चौड़ाई क्या है x, राइट। अब हम मल्टीप्लाई करें यहाँ पे 528 ऐसा का ऐसा, 2x का x में करेंगे 2x स्क्वायर, x का 1 में करेंगे प्लस का x। अब देखो, हमें तो इक्वेशन बनाना है बच्चों, तो प्लस का 528 इधर आके माइनस का हो जाएगा। यह आ गया हमारा समीकरण। ठीक है, तो यही हमें निकालना था, क्योंकि उन्होंने बोला था सिर्फ समीकरण में निरूपित कीजिए। तो यह हमारा आंसर। इसी तरह सेकंड नंबर देखो, इसी का इबारत। सेकंड नंबर में क्या कहना है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। ठीक है, वो पूर्णांक क्या है हमें पहले मानना पड़ेगा, और पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। तो माना कि दो क्रमागत
धनात्मक पूर्णांक x और x प्लस 1। तीन, अगर बच्चों 3 होता, 3 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, तो x प्लस 2 हो जाता, 4 हो जाता, x प्लस 3 हो जाता, ठीक है। बट 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक है, तो एक तो हो गया x और दूसरा हो गया x प्लस 1। अब देखो इन दोनों का गुणनफल, ये बहुत ही इजी है। इन दोनों का गुणनफल कितना है? 306, राइट। उन्होंने क्लियर बोला इन दोनों का गुणनफल 306 है। तो x में x का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर, x का 1 में x 1 जा x। अब एक्स स्क्वायर प्लस का x 306 इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो यह आएगा आपका द्विघात समीकरण, ठीक है। छोटा सा है और इजी भी है। अब थर्ड नंबर का इबारत, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, ठीक है। उनकी आयु वर्षों में, मतलब उनकी आयु का गुणनफल अब से, मतलब आज से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा, ठीक है। उनकी आयु मतलब रोहन और उसकी माँ की आयु का गुणनफल जो है आज से 3 वर्ष पश्चात कितना हो जाएगा? 360। मतलब बड़ी डिजिट है, इक्वल के उधर आएगी, ठीक है। हिंट भी लेते जाइए, समझते जाइए। हमें रोहन की वर्तमान आयु याद करनी है, तो चलिए पहले रोहन की वर्तमान आयु, माना कि रोहन की वर्तमान आयु, वर्तमान आयु पूछा है तो हम वर्तमान ही लिखेंगे। उसकी माँ की वर्तमान आयु इक्वल्स टू x प्लस 26। क्यों? देखो फर्स्ट लाइन हमने पढ़ी थी बच्चों, जिसमें बोला था रोहन की जितनी भी आयु, मतलब रोहन की आयु उसकी माँ की आयु से, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। जो रोहन है, तो ये रहा रोहन, उसकी माँ 26 वर्ष बड़ी है, तो प्लस का साइन लगा दिया हमने, राइट। अब देखिए, तो ये माँ की वर्तमान आयु हो गई, ये रोहन की वर्तमान आयु हो गई। अब 3 वर्ष पश्चात निकाल लेते हैं। 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु, 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु, तो आज रोहन की आयु कितनी है बच्चों? x, और पश्चात बोला तो प्लस का साइन, कितने वर्ष पश्चात? 3 वर्ष। हमेशा ध्यान रखना, पश्चात बोले तो प्लस, पूर्व बोले या पहले बोले तो माइनस, राइट। वैसे ही 3 वर्ष पश्चात माँ की भी आयु निकालनी होगी, तो आज माँ की आयु कितनी है? x प्लस 26। कितनी है बच्चों? वर्तमान आयु x प्लस 26। 3 वर्ष पश्चात, तो यहाँ भी हमें 3 ऐड करना पड़ेगा। ये पॉइंट इम्पोर्टेंट है, यहाँ बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है, राइट। अब दोनों की आयु, हाँ इसे अपन एक बार और लिख देते हैं, ऐड कर देते हैं, तो इतनी बड़ी डिजिट नहीं होगी, 29 वर्ष, ठीक है। अब क्या कहना है सम में? उनकी आयु का गुणनफल, तो गुणनफल कर लेते हैं। x प्लस 3, x प्लस 29, इनकी आयु का गुणनफल 3 वर्ष पश्चात कितना हो जाएगा? 360। ये देखो इस तरह से इक्वेशन जमेगी, ठीक है। अब ब्रैकेट सॉल्व करें, x का x में एक्स स्क्वायर, x का 29 में 29x, 3 का x में 3x, 3 9 जा 27, 3 2 जा 6 और 8, कैरी का 360 ऐसा का ऐसा बच्चों। एक्स स्क्वायर, इन दोनों को ऐड करेंगे, 9 10 11 12, 32x आ जाएगा, प्लस 87 ऐसा का ऐसा, प्लस का 360 इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा बच्चों, इक्वल्स टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस 32x, माइनस करेंगे, 10 में से 7 गया, 3 बचा, 5 15 में से 8 7, तो ऐसा कैसा बड़ी संख्या माइनस की, यह आ गया हमारा द्विघात समीकरण, राइट बच्चों। दैट्स इट। अब इसी का लास्ट देखते हैं जो कि इम्पोर्टेंट सम है।
एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। ठीक है, रेलगाड़ी है, ट्रेन है, वो 480 किलोमीटर दूर जाती है और उसकी जो चाल है, स्पीड है, वो समान है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती, यदि उसकी चाल में कमी कर दी जाए रेलगाड़ी की, तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती है। तो सिंपल सी बात है, अगर स्पीड फुल रहेगी तो आप जल्दी पहुंचोगे, कहीं भी आपको सफ़र करना है। बट स्पीड अगर कम होगी तो जो समय होगा, ठीक है, समय वो अधिक लगेगा। राइट, हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। तो माना कि रेलगाड़ी की चाल, माना कि रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर पर आवर, ठीक है बच्चों, x किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखो दूरी कितनी है, दूरी है 480 किलोमीटर। कितने दूर जा रही है रेलगाड़ी, 480 किलोमीटर दूर जा रही है। अब यहाँ फॉर्मूला आपको याद है, समय इक्वल्स टू क्या लगेगा, दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल। अब दो तरह के टाइम हैं, एक तो टाइम फर्स्ट जिसमें किलोमीटर 480 है दूरी, ठीक है, दूरी उतनी है लेकिन चाल x, मतलब साधारण चाल है, समान चाल से जा रहा है। ठीक है, फिर समय सेकेंड, दूरी कितनी है 480 किलोमीटर ये दूरी भी, बट उसकी जो चाल है उसे क्या 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दिया गया। तो आपके सामने देखो दो समय है, राइट, और कम कर दिया गया है क्योंकि 3 घंटा समय यहाँ ज़्यादा लग रहा है, तो हमें इसे भी कम करना होगा, माइनस करना होगा। अब वो कैसे, देखो 480 x माइनस 8 माइनस का 480 अपॉन में x और इक्वल में 3। इस तरह से हमें इक्वेशन जमानी है। ठीक है, यहाँ 3 घंटा समय अधिक लग रहा है तो हमने 3 तो नहीं, हमने ये जो डिजिट है 480 अपॉन में x, इसे हम माइनस कर देते हैं, तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। अब देखो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन बच्चों, अपॉन में कुछ नहीं तो 1। ध्यान समझना, x का यहाँ, चलो यहाँ एक बार और लिख लेती हूँ, क्या है हमारा 480 अपॉन में x माइनस 8 इक्वल माइनस का 480 अपॉन में x इक्वल्स टू 3 अपॉन में 1। आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें बच्चों, x का 480 में करोगे 480x, ठीक है। अब यहाँ ध्यान समझना, इस x का भी 480 में मैं कर रही हूँ डायरेक्टली 480x माइनस माइनस प्लस 8 का इसमें करेंगे, 8 8 ज़ा 64, 8 4 ज़ा 32, 32 और 6 38 इक्वल में 3 अपॉन में 1। अब देखो यहाँ पर आपस में करेंगे तो x का x में करेंगे एक्स स्क्वायर, x का 8 में करेंगे माइनस का 8x। ठीक है बच्चों, चलिए अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, 1 में करेंगे तो वही आएगा और इसका यहाँ करें तो देखो एक सेकेंड, 480 और प्लस माइनस कैंसिल हो चुका है, तो एक स्टेप और मैं बढ़ा देती हूँ तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। अब हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 1 में करेंगे तो इक्वल में 3840 आ जाएगा, राइट। 3 का x में करेंगे 3x स्क्वायर, 3 का 8 में करेंगे 24x, 8 या 24, राइट। अब हमारी इक्वेशन आ गई है प्रॉपर, बस जमाना है हमें, प्लस का 24x प्लस का 3840 इधर आके क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस का हो जाएगा, इक्वल में 0। दैट्स इट, यही द्विघात समीकरण हमें लाना था। अगर इसे सरल करना होता तो हम आगे भी सॉल्व करते, बट आगे की जो मैं एक्सरसाइज कराऊंगी उसमें इसी तरह की इबारत है बच्चों जिसे हमें आगे भी सॉल्व करना है, और जैसे रोहन की आयु है या रेलगाड़ी की चाल निकालना है। बट अभी तो हमें इतना ही कहा था, तो ये आज के लिए इतना ही। आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है बच्चों। अब कल है तो इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपको करूँगी प्रिपरेशन, राइट। और डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर भेजिएगा, और प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करना, राइट। थैंक यू।